हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है एसक्यूएल के रिगार्डिंग हमारा यह छठा टॉपिक है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो है मैं डेटा साइंस का जो है पूरा फुल कोर्स जो है यूट्यूब पर जो है ला रहा हूँ। तो जो है इसी के रिगार्डिंग हमारा पहले मैंने आपको एडवांस एक्सेल कंप्लीट कर दिया। अगर आपने एक्सेल का वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जो है मेरे जो है डेटा साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी तरीक़े से आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैंने उस जगह पर ही समझाया है। तो यह जो वीडियो हमारा एसक्यूएल के रिगार्डिंग है, हमारा छठा वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है एसक्यूएल में। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसक्यूएल के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कांस्टेंट क्या होता है इंग्लिश में, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट इन एसक्यूएल आर रूल्स अप्लाई टू कॉलम्स। मतलब कांस्टेंट एक तरह का रूल है जो कि कॉलम्स पे अप्लाई होता है और कांस्टेंट इंश्योर द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। और उसका जो डेटा का एक्यूरेसी को जो है बताता है कि जो है वो वाला डेटा क्लीन है कि किस टाइप का डेटा है। कंसिस्टेंसी मतलब कि जो है लगातार बढ़ते रहना इस टाइप में, और फिर जाकर इंटीग्रिटी मतलब कि जो है आपस में जो है मैच करने। फिर जाकर उसमें जो है फिर जाकर आप देख सकते हैं कि जो है कांस्टेंट अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो मतलब वो आपसे पूछना चाहता है कि उसका टाइप कितना है। या डेफिनिशन तो आपसे जो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे टाइप पूछेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो है प्राइमरी की और फॉरेन की, यह 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है। तो क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन-कौन सा डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं, कौन-कौन सा डेटा हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देख सकते हैं प्राइमरी की इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन ए कॉलम इज़ यूनिक। मतलब प्राइमरी की में आप जब भी लगा रहे हैं, तो आपका हमेशा वैल्यू यूनिक होना चाहिए। मतलब आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसमें नहीं डाल सकते। जैसा कि आपने कभी जो है 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर आप 1 लिख देंगे, तो आपका जो है प्राइमरी की मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा उस केस में। उस केस में आपको सिंटैक्स एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी की में बस इतना ही है कि वह यूनिक रहता है और नॉट नल, मतलब आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। आपको उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करना ही होगा। ठीक है? यह तो आपका एक पार्ट हो गया। तो देख सकते हैं ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। यह भी फ्रेंड्स एक मतलब कि जो है अच्छा बात है कि जो वह एक टेबल में आपको केवल एक ही प्राइमरी की देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसा कि आपके पास पाँच पाँच कॉलम का जो है एक टेबल है, उसमें आपको केवल एक ही प्राइमरी की होगा। ऐसा नहीं कि 2 प्राइमरी की होगा। ठीक है? तो आपको जो है यह बात हमेशा याद रखना है। व्हिच कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम। यह फ्रेंड्स मल्टीपल कॉलम्स में तब होगा, तब उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। ठीक है? अगर आपका यह मल्टीपल कॉलम्स में अगर आ जाएगा, तब हमारे से कंपोजिट की हो जाएगा। तो हम कंपोजिट की पे आपके लिए पूरा एकदम फुल डिटेल में जो है वीडियो बनाएँगे, इसका आप टेंशन मत लीजिए। अभी बस केवल आपको इतना समझना है कि प्राइमरी की में क्या होता है कि प्राइमरी की तो सबसे पहले आपको एक टेबल में केवल एक ही कॉलम प्राइमरी की कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है? और प्राइमरी की कॉलम में हम लोग नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, उसमें आपको डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा, और डेटा भी इस तरह का जिसमें हमारा डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होने का मतलब आपको यूनिक डेटा डालना पड़ेगा, बस इतना ही था प्राइमरी की में। अगर आपको जो है इतना तक समझ में आ गया, तो मतलब बहुत ही अच्छा बात है, आपका प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मतलब धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है। ठीक है? तो इसको चालू करने के लिए क्या रहता है कि आपको किस तरह का कमांड लिखना है। तो देख सकते हैं सिंपल सा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़। ठीक है? जिस तरह से मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताया, ये भी उसी तरह का है। बस केवल आपका जहाँ जो कॉलम को आप प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हैं, वह आप जो है आसानी तरीके से उसके आगे में बस प्राइमरी की लिख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉयी आईडी इंट, यह हमारा तो जो है इतना तो आपने सीख भी लिया था पहले कि एम्प्लॉयी आईडी इंट लिखने से हमारा इस जगह पर एम्प्लॉयी आईडी लिखा आएगा। ठीक है? और प्राइमरी की मतलब हमारा जो है एम्प्लॉयी आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। मल्टीपल एम्प्लॉयी आईडी नहीं लिख सकते कि 1 2 3 4 फिर 1 2 लिख दें, इस टाइप में नहीं लिख सकते। ठीक है? इस जगह हमारा फर्स्ट नेम और varchar 100, varchar का भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पिछला वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है? और फिर लास्ट नेम varchar 100, फिर जाकर आपको यह बंद कर देना है, तो आपका प्राइमरी की का जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा आसानी तरीका से। ठीक है फ्रेंड? आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फॉरेन के में हम लोग आते हैं, तो फॉरेन के आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर से जो मैंने इस जगह डेफिनेशन लिख रखा है
कि फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हमारा जो है क्या करता है ना, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप को जो है स्टेबलाइज़ करता है। इसी कारण से मैंने लिखा है create a relationship between two tables. It ensures that the value in one table corresponding to value in another table. मतलब कि आपका पहला टेबल से दूसरा टेबल में वैल्यू हमेशा मतलब कि करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, आपस में मेल खाना चाहिए। कोई भी एक कॉलम आपको जो है मतलब मल्टीपल पे आप लिखना है, ठीक है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और देख सकते हैं कि जो है प्राइमरी की हमारा जो था ना कि जो है प्राइमरी की वाला में हम लोग जो है मल्टीपल चीज़ नहीं लिख सकते, उसमें आपका यूनिक डेटा लिखाता है। लेकिन आप फॉरेन की में आप जैसे कि फॉरेन की आपने लिख दिया एम्प्लॉयी आईडी कोई, तो आप जो है फॉरेन की में मल्टीपल डेटा मतलब लिख सकते हैं, जैसे 112 इस टाइप का डेटा आप लिख सकते हैं। जैसा कि द कॉलम विद द फॉरेन की कांस्टेंट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर कॉलम टेबल, ठीक है? और इसको लिखने का क्या टेक्निक है, तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की, कस्टमर आईडी इंट, ठीक है? फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कस्टमर कस्टमर आईडी, यह हमारा दूसरा कॉलम है। मतलब ये फॉरेन की को पूरा एकदम कंफर्म करने के लिए आपको 2 कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। एक आपका होगा प्राइमरी की का कॉलम और एक आपका इस टाइप का टेबल, ठीक है? मतलब बोलने का है कि एक आपको इस टाइप का टेबल और पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाकर ये वाला। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिकली इसको जो है करके समझते हैं कि जो है इसमें जो है हमारा क्या होता है, ठीक है? कि प्राइमरी की और फॉरेन की किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे तो देख सकते हो उसके बाद हमारा यूनिक रहेगा। फिर ये फ्रेंड्स ये सब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। बस केवल अभी हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की का ऊपर पूरा एकदम फोकस रहेगा कि जो है यह चीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो जो चलिए अब मैं अपना जो है एसक्यूएल का जो वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो फिर मैं देख सकते हैं कि जो है अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया हूँ। तो मैं इस जगह पर कमेंट डाल देता हूँ। देख सकते हैं इस जगह पर ही आप डबल सब्ट्रैक्ट वाला साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कमेंट आ जाएगा और इधर पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्रिएट प्राइमरी कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग प्राइमरी कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। तो प्राइमरी कॉलम्स हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे ना, वह किस तरह से रहेगा, पहला तो हमारा एम्प्लॉय का रहेगा और दूसरा हमारा एंड डिपार्टमेंट करेगा कि वह एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस जगह पर करेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, सबसे पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हमें जो है डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग किसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो पहले डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस। अब इस जगह हम लोग जो है डेटाबेस करते हैं किस टाइप का, जो है डेटाबेस का जो नाम है इस जगह पर ही हम क्या रख सकते हैं, कोई सा भी कंपनी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस कंपनी नेम, कंपनी मतलब कि आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, इस टाइप में जो आपको जो है डेटाबेस के लिए जगह चाहिए। तो हम लोग इस जगह आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो है ये वाला कोड रन हो गया। मैंने जो है नीचे वाला हाइड करके रखा है, अगर आप चाहते हैं तो इस जगह पर ही जो है क्लिक करके देख सकते हैं नीचे में क्रिएट डेटाबेस कंपनी हमारा हो गया। और इस जगह से जो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा था ना, अच्छा में जहाँ मिस्टेक होगा उस जगह आपको तो ये होल्ड कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे यूज कंपनी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमें कंपनी में अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। देख सकते हैं कि जो है डेटा एग्जिस्ट, कंपनी नाम का जो है डेटा ऑलरेडी देख सकते हैं कि जो इस जगह पर ही हमारा है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने जो है बिना सेलेक्ट किए ही कर दिया था तो हमें एरर मिल रहा था। इसको फिर से हटा देते हैं क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। देख सकते हैं कि जिस टाइम एरर आया हमारा वो वाला एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस जगह पर टेबल क्रिएट करते हैं। और आप बोलेंगे कि टेबल कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो इस जगह हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं। अब हम लोग इस जगह पर डेटाबेस हमारा रेडी है। अब क्रिएट टेबल क्या नाम से, तो एम्प्लॉय नाम से हम लोग जो है टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं देना। एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट हो गया। अब एम्प्लॉय में हम लोग क्या चीज डेटा डालना चाहते हैं वह हमारे ऊपर निर्भर है। तो हम लोग सबसे पहले आपको प्राइमरी की डालना है, तो एम्प्लॉय आईडी ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट डाल के ये हमारा प्राइमरी की। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा देकर हम लोग जो है नीचे आ जाते हैं। या आप सिंपल में अगर अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आप इस टाइप में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको सुंदर दिखेगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा इस ऊपर कर लेता हूँ कि जो आपको, हाँ, तो अब इस जगह मैं लिखना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम,
ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम हमारा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर varchar ना होगा इसमें, तो हम लोग इस जगह पर ही एम्प्लॉय नेम 30 लिखते हैं, कॉमा देते हैं, फिर इधर पर ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो जो है, और देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा कट मार्क का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कहीं भी मिस्टेक होगा तो आपको जो है कट मार्क का ऑप्शन देगा। तो हमारा यह मिस्टेक है कि हमने इस जगह टेबल्स लिखा है, टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से हमारा कट मार्क का ऑप्शन दे रहा था। नीचे का भी नहीं ध्यान देना है। अब इस जगह पर ही हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, कि एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट पे हम लोग तो बस नाम लिखेंगे, आईटी फील्ड है कि डॉक्टर में है कि कहाँ है। तो हम लोग इधर भी हम लोग varchar 20 लिख देते हैं, और फिर जाकर क्या करना है, अगर ये आपका आखिरी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपको ये वाला साइन लगा देना है। अगर आपका ये आखिरी कॉलम है तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि हमें कहीं भी एरर नहीं मिला, मतलब कि यह कॉलम हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए इधर पर ही क्रिएट हुआ कि नहीं। देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा यह कॉलम क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट किया है, इसी कारण से अभी जो यह बता रहा है। चलिए अब वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने का प्रोसेस मैंने बताया था, सिंपल है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। तो अब इस जगह पर ही आपको कॉलम का नाम लिखना है, तो सिंपल सा मैं जो है कॉलम का नाम लिख देता हूँ। यह हमारा हो गया। जो है मैं स्पीड में जो है कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कि जो आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही हमें मिल गया, कॉलम का नाम मैंने इस जगह पर ही लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर वैल्यू लिखना है, तो आपको सिंपल सा वैल्यूज लिखना है। ठीक है, अब इस जगह पर ही आप वैल्यू लिख दीजिए। एम्प्लॉय आईडी आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए एम्प्लॉय आईडी आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आप सिस्टम से इधर उधर वर्क करेंगे तो आपको जो है वह एरर देगा। और हम लोग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में आईटी में डाल देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर मैं इसको कोड को रन करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही मल्टीपल डेटा अगर डाल दूं इस जगह, देखिए 1 कॉमा, अब इस जगह पर ही सुमित लिख देता हूँ। ठीक है, तो कॉमा देकर इसको मैं बना देता हूँ डॉक्टर। ठीक है, तो अब ये हमारा जो हो गया, यह कोड जैसे ही रन होगा ना, देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले तो हम यह वाला कोड को जो है रन करते हैं। देख सकते हैं कि जो इस जगह पर ही हमारा जो एरर है, तो इसको काट के सिंपल सा जो है कोड को रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यह कोड हमारा रन हो गया है। इधर पर ही जाकर हम लोग चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि जो यह हमारा इस जगह पर ही आंसर पूरा एकदम आ गया है, 1 नंबर सौरभ और आईटी फील्ड में। ठीक है, अगर आप फिर से अगर यही चीज को अगर आप करेंगे ना, जैसा कि ये वाला डेटा, तो अब आपका इंसर्ट नहीं होगा। देखिएगा इस जगह पर ही अब आपको एरर देगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इस जगह कॉमा लगाना है, इस टाइप का प्रॉब्लम था। तो अब देखिए आपका किस टाइप का एरर आएगा। देख सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री 1, इस जगह हमारा डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है, क्योंकि हमने किसे कमांड दिया है कि हमारा प्राइमरी की कॉलम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें जो इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 1 इधर पर इंसर्ट है। ठीक है, इसी कारण से अब हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 हो गया, कॉमा दे दीजिए। 3 डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर जो आपको समझाते हैं क्या है। फिर जाकर इधर पर ही हमने कृष्णा डाल दिया, और इनको जो है मैं ठीक है, तो जो है फिर जाकर जो है कृष्णा है, और इनको भी हम लोग जो है डाल देते हैं आईटी में, क्योंकि हमने इधर के लिए कंडीशन नहीं दिया है कि जो हमारा ये मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यह हम जैसे ही कोड को रन करेंगे तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से हमारा यह कोड रन हो गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कोड हमारा जो है इस जगह पर ही देख सकते हैं कि रन हो गया है। देख सकते हैं ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला नल से जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कुछ इस डेटा में अगर आप इधर लिख रहे हैं तो आप मैनुअली नल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस जगह पर ही हमारा जो है आप बोल सकते हैं कि यह प्राइमरी की वाला कॉलम तैयार हो गया है। अब हम लोग जो तैयार करते हैं, क्रिएट फॉरेन की। ठीक है, अब ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है फॉरेन की को इस जगह पर ही लिखेंगे। तो जो है क्या है हमारा फॉरेन की, तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल। हाँ, इसमें हमारा क्या लिखेंगे, तो डिपार्टमेंट का जो है टेबल हमें क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीपीटी आईडी कर देंगे एक तो आईडी। ठीक है, इंट
ठीक है ना फ्रेंड्स, कॉमा। फिर जाकर हमें क्या करना है कि जो डीपीटी सैलरी कर देते हैं कि वो वाला एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का सैलरी कितना है, ठीक है। फिर कॉमा। और फ्रेंड्स आपको जो कॉलम का आपका पहला वाला प्राइमरी की कॉलम है, वह कॉलम आपको इस जगह पर ही लिखना है। तो इसमें हमारा एम्प्लॉय आईडी है, तो हम लोग जो इस जगह पर ही एम्प्लॉय आईडी आपको लिखना है। इस जगह पर ही हम लोग इंट देते हैं, इस जगह पर ही आपको जो है नहीं करना है। और आप जो है इसको प्राइमरी की कॉलम लिख सकते हैं। यह कॉलम के लिए यह क्या है, प्राइमरी की कॉलम है। यह डिपार्टमेंट कॉलम के लिए डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की कॉलम है। आप यह प्राइमरी की कॉलम लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मैं ऐसे ही मैनुअली लिख दिया हूँ, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और यह एम्प्लॉय के लिए यह प्राइमरी की कॉलम है। आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, तो इसी कारण से आप जो है इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। तो यह आपका जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें बस केवल टेबल नहीं, हमें क्या करना है कि इसमें से हमें फॉरेन की का जो है रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो जो रेफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा इधर लेकर ये कॉमा का साइन दीजिए। फिर नीचे आते हैं, इस जगह पर हम लोग लिखेंगे फॉरेन। देख सकते हैं फॉरेन की और ऑलरेडी इधर पर ही आ रहा है फॉरेन की। अब हम लोग जो है इस जगह पर ही इसका जो है प्राइमरी की क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें हमें जो है यह वाला चीज है जो कॉमन है। जैसा कि यह दोनों टेबल में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, तो बस हमें इस जगह पर ही एम्प्लॉय आईडी लिखना है, ठीक है। और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस हम लोग कौन सा कॉलम से लेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाला कॉलम से ले लीजिए, जो कि हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉय का कॉलम है ना, हाँ एम्प्लॉय। रुकिए फ्रेंड्स, मैं इसे ना नीचे कर देता हूँ कि आपके लिए आसानी तरीका, हाँ अब सही लग रहा है ना फ्रेंड। रेफरेंसेस आपको एम्प्लॉय और कौन सा कॉलम से आपको लेना है, तो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। टेबल हमारा एम्प्लॉय और यह हमारा एम्प्लॉय आईडी, यह चीज है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि डिपार्टमेंट टेबल फॉरेन के किस तरह से क्रिएट करना है। अब मैं इसको जैसे ही क्रिएट करूंगा ना, देख सकते हैं इस जगह टेबल डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि यह चीज हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें नहीं होगा क्योंकि इसका पहले से पहले हमने इसको एग्जिस्ट करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। वीकली ड्रॉप करने के लिए सिंपल सा ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ क्लिक कर दिए, ठीक है। अब जो है कोड को रन कीजिए, आसानी तरीके से अब आपका कोड रन होगा। देख सकते हैं कोड हमारा रन हो गया। मैं इसे अब हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका अब इस जगह पर ही आप रिफ्रेश करेंगे ना, आपका यह कोड आसानी तरीके से आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, यह दो कॉलम हमारा जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप डेटा डालना चाहते हैं तो आप आसानी तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला कॉलम में तो एम्प्लॉय में तो मैंने ऑलरेडी डेटा इंसर्ट करके आपको बता दिया कि किस तरह से डेटा इंसर्ट करना है। तो चलिए अब फॉरेन की का जो है इसमें भी आपको जो है डेटा इंसर्ट करके बताते हैं कि जो इसमें आपको सिंपल सा इंसर्ट इनटू क्या करना है, जो आपका टेबल का नाम है वो लिखिए डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब आपको जो जो चीज है इधर पर ही वो चीज लिख दीजिए। सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी आप लिख दीजिए इस जगह, फिर कॉमा। फ्रेंड्स मैं पूरा एकदम फुल बता रहा हूँ, तो जो आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। आप आसानी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अपना जो है, जो भी आपका प्रोजेक्ट मिलेगा तो जो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स हमने सब लिख दिया। अब हमारा क्या करना है जगह, वैल्यूज। अब वैल्यूज में डिपार्टमेंट आईडी हमारा जो है यूनिक होना चाहिए, तो आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, 101 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा देकर डिपार्टमेंट सैलरी हमारा हो जाएगा कितना, इसको 40,000 दे देते हैं, कॉमा देकर। और एम्प्लॉय आईडी आपको ऊपर वाला ही लिखना है, जैसा कि आपने 123 लिखा है ना, तो आप इस जगह पर 1 लिखे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा देकर। अब इस जगह पर ही हम लोग लिख देंगे 102, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी को भी जो है प्राइमरी की डाला हुआ है, तो इसमें भी हम लोग नल वैल्यू नहीं डाल सकते। 50,000 कॉमा देकर इस जगह पर ही हम लोग लिख दे रहे हैं, फिर से 1 लिख देते हैं, देखते हैं कि जो है क्या होता है, ठीक है ना। फिर जाकर हम लोग जो इस जगह पर ही देखेंगे तो 103 कॉमा इस जगह हम लोग लिख देते हैं 45,000 कॉमा देकर 2, ठीक है। पहले जो है मैं ये वाला कोड रन करके चेक कर लेता हूँ कि जो कोड हमारा रन हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि आसानी तरीके से यह कोड हमारा रन हो गया। तो आप बोलेंगे कि भाई हमारा एम्प्लॉय आईडी में तो जो यह ऊपर में तो जो है नहीं था, इस जगह पर ही तो हमने जब
डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है। यह एम्प्लॉय आईडी में आपने बताया कि यूनिक लिखना है। हाँ फ्रेंड्स, इस जगह पर ही आपको तो यूनिक लिखना ही है, लेकिन फिर मेरा जो है उसका, जब मैं आपको डिफिनेशन बता रहा था कि आप जहां से आप फॉरेन की का स्टेबलाइज कर रहे हैं, उस जगह पर ही आप यूनिक डेटा नहीं, आपको एम्प्लॉय आईडी में कोई सा भी डेटा आप लिखेंगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपने जो है यह दोनों चीज सीख लिया। देख सकते हैं इस जगह पर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, और यह दोनों कॉलम का जो आप लोग आप रेफरेंस लेकर आसानी तरीका से आपका जो है क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह प्राइमरी की और फॉरेन की पूरा एकदम डिफिनेशन से लेकर पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इस तरह से। बाद बाकी मैंने तो आपको इतना अच्छा समझाया कि आपको स्क्रीनशॉट का भी दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इस जगह से। ठीक है, बाद बाकी मैंने तो आपको जो है पूरा एकदम डिटेल बता ही दिया है। पूरा इतना सारा जो है जो कोड लिखकर आपके सामने फिर जाकर जो आपको पूरा समझाया। तो आशा करते हैं कि आपको फॉरेन की और प्राइमरी की का जो है टेबल क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा अच्छा तरह से आप क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अब जो हम अपना अगला वीडियो में जो है उसका अगला कॉन्स्टेंट को कवर करेंगे। तो मस्ट जो है वो भी वीडियो को वॉच कीजिएगा, और इस वीडियो पे जो बहुत सारा लाइक कर दीजिए कि जो है मतलब कि अच्छा लगे। फिर अगर आप अगर अपने फ्रेंड्स का जो आपका एसक्यूएल का तैयारी कर रहा है उसके साथ भी आप जो है मतलब कि शेयर कर सकते हैं। जो आपका एसक्यूएल का मतलब कि ढूंढ रहा है कि नया बैच स्टार्ट होगा, तो आप उसे जो है मेरा वीडियो का रिकमेंड कर दीजिएगा कि आपको आसानी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा भी ठीक रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, और यह वाला वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए।